ओके स्टूडेंट्स, अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको जो डेटा सेट अभी जिससे काम करवाने की कोशिश की है वो एक टैबुलेटेड फॉर्म में डेटा सेट गिवन होता है और उस टैबुलेटेड फॉर्म से हम आगे प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। और ये हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज में भी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में भी और जॉइंट प्रोबेबिलिटीज में भी इस तरह के डेटा सेट को डिस्कस किया है। समटाइम्स आपको डेटा सेट गिवन होता है, टेबुलर फॉर्म में गिवन नहीं होता बल्कि आपको टेक्स्ट की फॉर्म में गिवन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जब डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में गिवन होता है तो आप उसे वैसे तो डायरेक्टली टेक्स्ट से भी उसे समझ के कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप पहले उसको टेबुलर फॉर्म में ले आए। मसलन जरा इस डेटा सेट को इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें। देयर आर अ टोटल ऑफ 160 पार्टिसिपेंट्स, sorry, practicing physicians in a city। यानी 160 हो गया आपका ग्रैंड टोटल, ये उसने बताया, राइट। ऑफ देम, इनमें से 75 आर फीमेल एंड 25 आर ब्राउन हेयर। 160 में से 75 ऐसे हैं जो फीमेल है। जाहिर है अगर 160 में से 75 फीमेल है तो बाकी जितने बचते हैं दैट इज प्रोबेबली 85। जो बाकी 85 बचते हैं वो मेल ही होंगे ना। ठीक है, तो अगर फीमेल बता दिए तो मेल भी पता चल गया आपको। 25 आर ब्राउन हेयर्ड, और इनमें से 25 ऐसे हैं जो ब्राउन हेयर्ड है। तो अगर 25 ब्राउन हेयर्ड हैं तो जो नॉट ब्राउन हेयर्ड हैं इनमें 160 में से अगर 25 ऐसे हैं जिनके बालों का रंग ब्राउन है तो 160 माइनस 25 आप कर लें तो जो 135 बचते हैं वो 135 ऐसे हैं जिनके हेयर ब्राउन नहीं है। यानी अगर एक कैटेगरी बता दी तो दूसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ 75 फीमेल, 75 फीमेल में से 20 आर ब्राउन हेयर। जो 75 फीमेल्स हैं, फीमेल्स, उनमें से 20 ब्राउन हेयर है। देखिए पहले में ऑफ 75 आर फीमेल ये 160 में से बताया जा रहा है, 25 आर ब्राउन हेयर ये भी 160 में से बताया जा रहा है। लेकिन अब यहां क्या लिखा जा रहा है, ऑफ 75 फीमेल, ये सिर्फ फीमेल्स की बात हो रही। 20 आर ब्राउन हेयर, फीमेल में से 20 ब्राउन हेयर। तो इसका मतलब है जो मेल ब्राउन हेड बचते हैं वो अगर टोटल 25 हैं तो वो है 5, ओनली 5। तो इस इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए आपने टेबल बनाना है। लेकिन आप सबसे पहले वो दो इवेंट्स जो डेटा इस स्टेटमेंट में डिस्कस हो रहे हैं वो आपके दिमाग में फौरन क्लिक हो जाने चाहिए। जैसे यहां पर एक है मेल एंड फीमेल जेंडर, एक ये चीज डिस्कस हो रही है और एक डिस्कस हो रही है ब्राउन हेयर्ड। तो जाहिर है ब्राउन हेयर्ड है तो दूसरा क्या बन जाएगा, नॉट ब्राउन हेयर्ड। तो सबसे पहले वो दो इवेंट्स आप नोटिस कर लें और उनकी कैटेगरीज दोनों तरफ लिख लें। तो आपको लिखना चाहिए ब्राउन हेयर्ड एंड नॉट ब्राउन हेयर। ठीक है, इस तरफ लिख लें मेल और फीमेल। अब आप इस टेबल को फिल करना शुरू करें। अच्छा, अब देखें जो उन्होंने आपको टोटल दिए हैं, आप दोनों तरफ टोटल लिख सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक आई नीड टू ऐड ए रो हेयर। लेट मी ट्राई इफ आई कैन इंसर्ट अ रो, इंसर्ट रो बिलो। ओके, सो दोनों तरफ आप टोटल कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले देयर आर 160 प्रैक्टिसिंग, सो 160 इज द ग्रैंड टोटल, वो यहां लिख लिया मैंने। उसके बाद 160 के बाद आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है सॉरी जी 160 हो गए। ऑफ देम 75 आर फीमेल्स, जो फीमेल हैं वो है 75, लिख लीजिए यहां पर। 25 आर ब्राउन हेयर, 25 ऐसे हैं जो ब्राउन हेयर्ड है, ब्राउन हेयर्ड का टोटल लिख लिए। ठीक है ना, ये 160 में से वो बता रहा है कि फीमेल ये हैं और ब्राउन हेयर्ड ये हैं। अब देखें, अब फीमेल में से बता रहा, ऑफ 70, ऑफ द 75 फीमेल्स, 75 फीमेल्स में से 20 आर ब्राउन हेयर। फीमेल हैं 75 और उनमें से 20 ब्राउन हेयर है। ये 75 लिखा हुआ है इस तरफ, तो 20 ऐसी फीमेल्स जो ब्राउन हेयर्ड है वो है 20। ये इंफॉर्मेशन लिख ली।
ठीक है ना, 75 में से फीमेल्स में से 20 ऐसे हैं जो ब्राउन, तो ये ब्राउन हेयर्ड एंड फीमेल उसने बताया ना एक्चुअली, तो वो ये है। अब ये इतना अगर आप बना लेंगे तो बाकी प्रोबेबली आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपका ग्रैंड टोटल है 160, 160 में से आप 75 को माइनस कर देंगे तो जो आपके पास बचता है वो है 85, वो यहाँ लिख दिया। यहाँ अगर 25 टोटल ऐसे हैं जो ब्राउन हेयर्ड है, उनमें से 20 जो है वो फीमेल है, तो जाहिर है 05 यानी 5 मेल बचेंगे। 85 में से ये 5 माइनस कर दें, यहाँ 80 आप लिख सकते हैं। 75 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ आप 55 लिख सकते हैं। इनका टोटल कर लें या 160 में से 25 को माइनस कर दें तो आप यहाँ की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज 135। इस तरह से आपने पहले टेबल कंप्लीट कर लेना। दिस कुड बी द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एनी सॉर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एक मुश्किल सवाल हो सकता है जो आपको, जिसमें आप पहले टेबल बनाना हो, फिर आगे आपसे मुख्तलिफ किस्म की प्रोबेबिलिटीज, यानी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, इसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन हेयर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड ब्राउन हेयर्ड, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गई। इस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। सो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें आपको पहले टेबल बनाना पड़े और फिर आगे। इससे पहले मैं आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ कि टेबल्स गिवन हो तो आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, और इस हिस्से में मैंने आपको टेबल बनाना बताया है, और आई होप कि आप टेबल बना लें तो फिर आप उससे आगे चल सकते हैं, क्योंकि टेबल से आपको काम करना अभी मैंने पहले बताया है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस को आप कर लें अच्छे से, इस क्वेश्चन को पढ़ें, इससे टेबल बनाएं। इससे टेबल बनाने के बाद आप ये सारे जो नीचे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस मेजर मेल, अब इसको आप देखें, आपको पढ़ के समझ आना चाहिए कि कौन सी दो कैटेगरी है। शायद पहले दो क्वेश्चन पूछने से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, फिर भी स्टेटमेंट पढ़े। अ कंपनी हैड 30 न्यू कॉलेज ग्रेजुएट लास्ट वीक, ऑफ देम 16 आर फीमेल एंड 11 आर बिजनेस मेजर्स। देखिए ना, फिर बिजनेस मेजर्स डिस्कस हो रहा है और फीमेल्स, इसका मतलब एक हो गया उसी तरह जेंडर मेल फीमेल, और एक बिजनेस मेजर नॉट बिजनेस मेजर्स। तो इस तरह से लेकर आपने बाकी इसको रीड आउट करना है और इसको बनाने की कोशिश करनी है। टेबल बनाकर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और ये सारी प्रोबेबिलिटीज आप फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।